हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज ये है संडे का व्लॉग। और अच्छा हाँ, मेरे जो व्लॉग वीडियो का टाइम है ना, मैंने चेंज कर दिया है, रात का कर दिया है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ जो है ये मॉर्निंग का टाइम है। और ये जो प्याज आप देख रहे हैं ना, तो मैं इसको पीसने जा रही थी। इसका ना जो अरख निकलता है, यानी जो प्याज का पानी होता है, तो इसको मैं छान लूँगी। और इसको छान के देखिएगा, ये छन्ना बहुत सही एकदम बारीक है, इससे अच्छी तरीके से निकल जाता है। तो ये जो है मैं अनम के बालों में लगाऊंगी, क्योंकि मेरे तो बाल टूट ही रहे थे, साथ में मेरी बेटी के भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, उसके भी बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं। तो वही मैंने सोचा चलो आज संडे भी है, बच्चों की छुट्टी, बच्चे घर पे हैं, तो वही मैं अनम के लगा देती हूँ। और हाँ, ये थोड़ा ना मुझसे पतला हो गया था, तो वही अनम कह रही थी अम्मा कितना पतला कर दिया आपने। तो मैंने कहा हाँ बेटा, मैंने एक तो ये फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाया है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। अब देखती हूँ इसको थोड़ा यूज़ करके, तो मतलब 1-1.5 महीना तो लगेगा ही, क्योंकि देखिए देसी नुस्खे जो होते हैं ना, वो थोड़ा धीरे धीरे काम करते हैं। तो देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। जैसा भी होगा इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं अनम के ना ये लगा रही थी, और वो देखिए उसके कंधे पे गिर गया। वही कह रही थी अम्मा रुक जाइए। और ये आँखों पे हाथ इसलिए रखी थी क्योंकि प्याज है, प्याज की जानते प्याज में मतलब झाड़ तो होती ही है, तो वही बार बार ये रख रही थी, तो वही मैं इसके लगाए दे रही थी। और इसके लगाने के बाद ना बच गया था थोड़ा सा, तो मैंने भी लगा लिया था। और उसके बाद यहाँ मैं आ गई थी अपना मिक्सर वगैरह, मतलब हाँ सॉरी, मतलब मुझे संडे लग रहा था, लेकिन नहीं संडे नहीं था, सैटरडे था। क्योंकि हस्बैंड ने, जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो हस्बैंड ने मुझे बताया कि नहीं संडे नहीं है, सैटरडे है। अच्छा, बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी ना, इसी वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। और जो है छुट्टी इसलिए थी क्योंकि बच्चों का था प्रैक्टिकल, तो उसी वजह से आज फ्राइडे को था, सैटरडे को छुट्टी थी, तो उसके लिए सॉरी। ये सैटरडे का व्लॉग है। खैर उसके बाद जो है मैंने अंदर कमरे में सब समेटा। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ आंगन में, जहाँ मेरा डाइनिंग रखा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारा, मतलब खा पी के बच्चे जो है रात में से ही, सब बच्चे क्या, मतलब रात में बच्चों ने अंदर नहीं रखा था, बच्चों ने बाद में खाना खाया था ना, तो किचन में नहीं रखा था, इसलिए अब सब मैं समेट रही हूँ सुबह के टाइम पे। तो उसके बाद जो है सारा समेटने के बाद आज मुझे जो डाइनिंग की चेयर है ना, इनके कवर भी धोने हैं, क्योंकि खाना ना खाते हैं तो बच्चे हैं, कभी गिरा देते कभी कुछ कर देते, इसी वजह से। और यहाँ मैं अपने टेबल वगैरह सब साफ़ करने लगी थी। अच्छा, शीशा है ना, तो थोड़ा सा गंदा भी जल्दी लगता है और साफ़ भी बहुत जल्दी हो जाता है। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। किचन में आने के बाद जितने मैंने डाइनिंग से सब सामान उठाया था, तो ला के मैंने यहाँ रखा था किचन में। और ये सब समेटने के बाद ये जो देख रहे हैं ना, ये प्याज का जो अभी मैंने अनम के लगाया है ना, ये वो बचा हुआ था, तो इसको फेंकूँगी तो नहीं, लेकिन स्टोर करके फ्रीज़र में डाल देती हूँ। उसके बाद ये सब करने के बाद जो प्याज का बचा हुआ था वो भी मैंने नहीं फेंका, क्योंकि यूज़ हो जाएगा, गंदा तो था नहीं, तो इसलिए इसको भी स्टोर कर लिया है। वो अभी आगे आपको मैं दिखाऊंगी। उसके बाद ये देखिए ये रहा, तो इसको मतलब फेंकने का कोई मतलब ही नहीं था, सिर्फ इसका पानी मैंने यूज़ किया है, बाकी ये पूरी प्याज वैसे ही थी, इसलिए मैंने नहीं हटाया। उसमें भी थोड़ा सा पानी था, तो इसको मैंने दोबारा जिसमें मैंने पानी रखा था ना उसमें रख दिया। और ये देखिए उसके बाद यहाँ बज गए हैं 12:45। सिर्फ मेरा झाड़ू पोछा हुआ था। आज काम में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि देर से सब लोग उठे थे और सैटरडे था, तो इस और सैटरडे नहीं मतलब बच्चों की छुट्टी थी, तो इस वजह से। और बच्चे यहाँ नहा चुके। और ये देखिए अनम नहाई थी अपने हाथों से, तो उसने ढंग से अपना सर जो है वॉश नहीं किया है, बाल नहीं धोए हैं। तो अब कल संडे है, तो इसको मैं ही नहलाऊंगी, तभी जाके इसका सर साफ़ होगा। उसके बाद यहाँ ये बज गए हैं 2:45। और ये देखिए बच्चों की मस्ती, हम कर रही थी अपनी पढ़ाई, देखिए। और अयान जो है इधर कोयला खा रहे हैं, भुट्टा खा रहे हैं। यहाँ जो है अयान भुट्टा खा रहा था, तो इससे भुट्टा जल गया था, इसने खुद ही ने सेका था, तो वही कह रहा था कोयला खा रहा है। खैर उसके बाद जो है बच्चे ट्यूशन चले गए। ट्यूशन जाने के बाद तो 4:30-5 बजे उठी थी। उठने के बाद जो है ये कपड़े जो जितने थे सारे सूख गए थे, क्योंकि धूप अच्छी निकल रही है, बारिश भी नहीं हो रही दरअसल। तो वही सारे कपड़े तय करके अलमारी में रख देती हूँ, क्योंकि उसके बाद जो है कि कपड़े रख दो ना, तो फिर भैया बाद में तो मन नहीं करता इसको करने का। और कपड़े वगैरह अगर फैले रहते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है बिस्तर पे, क्योंकि कोई आ जाए तो। उसके बाद सारे कपड़े रखे, कपड़े रखने के बाद ये जो डाइनिंग की चेयर है ना,
इनके मैंने आपसे बताया था कि मुझे कवर धोने, तो उनके कवर भी मैंने धोए थे, तो ये सारे सूख चुके थे, तो लगे हाथ मैंने सोचा चढ़ा भी देती हूँ। इससे जो है सीट की भी सेफ्टी रहती है और जो इसकी लकड़ी है उसकी भी सेफ्टी रहती है। बच्चे हैं और बच्चों के साथ साथ कैट भी है मेरे पास, आपने देखी है मेरी बिल्ली, तो वो भी स्क्रैच वगैरह इधर उधर मारा करती है। और तो इसी वजह से इस पर कवर, और ये जो कवर आप देख रहे हैं ना, ये मैंने मीशो से ऑनलाइन मंगाए थे और ये इतने अच्छे कवर निकल गए, मतलब इतना सॉफ्ट है और अच्छा है, इसकी क्वालिटी वाइज अच्छी है। कम से कम इसको 2 से 3 महीने हो गए मुझको यूज़ करते हुए। अच्छा, मेरी गलती एक थी कि मैंने 4 मंगाए थे। मेरे पास 6, ये जो डाइनिंग टेबल है ना मेरा, ये 6 सीटर का है और मैंने 4 के मंगा लिए थे। वही बाद में हस्बैंड ने कहा जब तुमने इसको मंगाया था तो 6 के मंगा लेती। तो बाद में मैंने मतलब देखा, लेकिन जो कलर आप देख रहे हैं ना ये नहीं मिला मुझे, 4 का दूसरा वाला मिला था, तो फिर मैंने वो ही मंगा लिया। ये देखिए दूसरा वाला ये है, ये भी बहुत अच्छा आया था। मतलब मेरे दोनों कवर जो आए हैं दोनों 4-4 के हैं, लेकिन दोनों अच्छे हैं। अच्छा, 4 चेयर जो उधर रहती हैं डाइनिंग के पास, और 2 ये जो मेरा गेस्ट रूम है बाहर वाला उसमें रहती हैं। अगर आपको इसका मतलब लिंक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में, सॉरी। उसके बाद जो है यहाँ सब रखने के बाद आ गई थी मैं झाड़ू लगाने। शाम का टाइम है तो थोड़ा ज़्यादा कूड़ा तो होता नहीं है, थोड़ा बहुत रहता है, इसलिए मैंने कमरे में और आंगन में लगा ली थी झाड़ू। और ये बरामदा है। अच्छा, बरामदा जो है मेरा एकदम आगे है, एंट्री करते ही पहले मेरा बरामदा ही पड़ेगा, बाद में जो है पीछे रूम वगैरह पड़ते हैं। और यहाँ हस्बैंड वगैरह गाड़ी वगैरह खड़ी करते हैं ना, तो ये चेयर वगैरह भी मैंने यहाँ रख रखी थी। और ये देखिए सिर्फ 2 मिनट, मुझे 2 मिनट भी नहीं, सिर्फ शायद मैं पानी ही पी रही थी और उतनी देर में ये देखिए, मतलब दूध ने तो सुसाइड कर लिया, पूरा दूध ये उबल गया था। और ये जितना देख रहे हैं ना इससे ज़्यादा था, अच्छा खासा दूध था और आधे से ज़्यादा दूध मेरा उबल गया था। खैर, दूध, चावल और चाय, ये 3 चीज़ें अगर गैस पे उबल जाती है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या करूँ, हुआ भी मुझसे ही था, इसलिए मैंने उसको सारा साफ़ किया। साफ़ करने के बाद अपने लिए चाय बनाई थी। जैसे आप सबको पता है कि मतलब मेरी सुबह शाम की चाय तो कंफर्म है, बीच में मिल जाए तो वो भी मना नहीं है। और मेरा मन कर रहा था ना कुल्हड़ में चाय पीने का, तो ये मेरे देवर ने मुझे दिए थे, काफ़ी सारे थे, तो अब ये मेरे पास 5 या 6 बचे थे, तो मैंने इसी में चाय अपने लिए निकाल ली थी। जैसे कि मैंने बताया था बच्चे शाम को चाय नहीं पीते, सिर्फ मेरी अकेले की चाय रहती है। उसके बाद यहाँ मैं बनाने जा रही थी पूरा खाना, यानी दाल चावल रोटी सब्ज़ी, लेकिन हस्बैंड ने मना कर दिया था क्योंकि उनको उनके फ्रेंड के साथ कहीं जाना था, तो उन्होंने खाने के लिए जब मना कर दिया तो मैंने अपने और अपने बच्चों के लिए आलू मटर की तहरी बना ली थी। अच्छा, कोई रेसिपी नहीं है क्योंकि इसकी रेसिपी मैं पहले भी दे चुकी थी, बस सिंपल सा जो मतलब मेरा रूटीन था वो मैं कर रही थी। यहाँ मैंने मसाला वसाला बघार दिया था, बघारने के बाद जो है इसको भून लूँगी। पहले मैं आलू की ही तहरी, जो पीले चावल होते आलू वाले, वही बनाने जा रही थी, लेकिन फिर याद आया थोड़े से मटर भी रखे थे तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने वो भी डाल दिए थे, और आम का अचार भी था, तो इनका हो जाएगा। अच्छा, मेरा अयान जो है तहरी वगैरह ज़्यादा शौक से नहीं खाता है, लेकिन मुझे अच्छी लगती है, और फिर कभी कदार हो जाता है मन खाने का। तो अच्छा, मेरा मन भी नहीं था, जब हस्बैंड ने कहा नहीं खाना, नहीं खाएंगे, रोटी वोटी बनाने का। उसके बाद हम लोग मतलब मैंने बना बनू के अंदर आ गई थी, और ये आ गए हैं मदरसे से, और आते ही पूरा पसीने में तर, और ये देखिए इसकी हंसी, मतलब ये फुल फॉर्म में थी, पूरी मस्ती में थी और इतना हंस रही थी। अपने भाई से पता नहीं ये इसने कुछ कहा था तो उसी बात पे खूब हंस रही थी, अपने आप ही बोल के हंस रही है। और यहाँ देखिए भाई बहन का प्यार, दोनों एक दूसरे से अभी तो प्यार कर रहे हैं और ज़रा देर में लड़ने लगते हैं। और यहाँ जो है हम लोग खाना खाने लगे थे और हस्बैंड नहीं आए थे। हस्बैंड जब ये वीडियो मैं डाल रही थी, वॉइस ओवर कर रही थी, तभी आए थे, मुझे लग रहा है 11 बजे का टाइम। उसके बाद जो है यहाँ देखिए खाना पीना हम लोग का चल रहा है। अयान का जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मन नहीं है, ये डांट डांट के इसको खाना खिलाना पड़ रहा है, क्योंकि उसके हलक से जो है ये दाल चावल ये सब नहीं उतरते। आप उसको जो है सब्ज़ी में भी सारी सब्जियां नहीं खाएगा, भिंडी है ये सब तो खा लेगा, गोभी वगैरह, और बाकी आप उसको मीट वगैरह दे दो तो वो खा लेता है, लेकिन दाल वगैरह उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। मेरी अनम को जो है दाल है सब्जी है, दाल भी ना दो, मतलब सब्जी भी मत दो, आप उसे दाल दे दो तो वो खा लेगी शौक से। और यहाँ देखिए ये बार बार मुझसे कह रहा था अम्मा नहीं खाना नहीं खाना, लेकिन इसको जो है डांट के मैंने खाना खिलाया। और अनम का रिएक्शन देखिए, उसकी ये फेवरेट है तो वो कह रही थी अच्छा लग रहा है, और ये बार बार मुझसे पानी मांगे जा रहा था क्योंकि ज़बरदस्ती इसको उतारना था। उसके बाद खाना ना खाने के बाद सब कुछ समेटा, समेटने के बाद अनम दे रही थी
जो कैट है मेरे घर में, मतलब बिल्ली मेरी, उसको खाना। अच्छा, मैंने दोनों बच्चों की एक ड्यूटी लगा रखी, क्योंकि ये कैट बच्चों की वजह से आई थी। तो खाली देखिए पेट पालने से नहीं होता, उसका ख्याल भी रखना पड़ता है, खाना पीना। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के ऊपर मैंने दी है, ख़ासकर रात को। दिन में तो मैं कर लेती हूँ क्योंकि दिन में बच्चे स्कूल में होते हैं, लेकिन उनको थोड़ा बहुत तो मतलब एहसास होना चाहिए कि अगर पेट पालते हैं तो उसकी हर चीज़ का भी हमको ख्याल रखना पड़ता है, सिर्फ उसे पालने से नहीं कुछ होता है। तो अगर ये आइडिया मेरा सही लगा तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और थैंक्स फॉर वॉचिंग।